आपने प्रभु के श्री चरणों को अपने सर पर धारण करा है, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भागवत में 4 अक्षर, और ये 4 अक्षर जो हैं ये हमें 4 पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब भागवत के समक्ष बैठने का अर्थ कलयुग में भगवान के समक्ष बैठना है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत। आज प्रथम दिवस की कथा है, और प्रथम दिवस होता है कथा के महत्व का, कि जिसको आप 7 दिन श्रवण करेंगे, उसको श्रवण करने से होगा क्या। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसको हम सभी गाते हैं, क्योंकि शुभ चीज़ों को जितना गाया जाए और सुना जाए तो कहते हैं सुनने वाले के कान और कहने वाली की जीभा दोनों पवित्र होते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, भागवत के महत्व का जो प्रथम श्लोक है, उसको हम सभी गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म का जो प्रथम श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं सत्य को। सत्य क्या है? सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। हम बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं, देश बदलता है, समाज बदलता है, पर जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। सत्य है कौन? तो कहा रामई सच्चिदानंद दिनेशा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री हरि सत्य है। जब हम नहीं थे वो तब भी थे, हम आज हैं वो तब भी हैं, और हम आगे नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। वो सत्य है और वो कभी बदलते नहीं है। दूसरा है चित। चित का अर्थ है प्रकाश। देखने के लिए हमें रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन जो भगवान हैं उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। और तीसरा है आनंद। भगवान सत्य हैं, भगवान प्रकाशमय हैं, और तीसरा जो है वो है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। जीव सोचता है कि बढ़िया 2-4 बंगले हो जाएं, 2-4 गाड़ियां हो जाएं, सारी राजसी सुविधाएं हों, इसमें आनंद है। पर अच्छा बताइए, इसमें आनंद है क्या? इसमें आनंद नहीं है, इसमें सुख है। क्या है इसमें? सुख है। और ध्यान रखिएगा, सुख और आनंद ये दोनों चीजें अलग होती हैं। जो सुख होता है वो कभी पूर्ण नहीं मिलता है, हमेशा अधूरा मिलेगा। सुख कभी पूर्ण नहीं मिलता।
अच्छा बताइए, यहाँ कोई भी ऐसा है जो कह सकता है हाँ मैं इस संसार का सबसे सुखी आदमी हूँ? कोई कह सकता है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि सुख पूर्ण कभी होता ही नहीं, कभी नहीं मिलता है। आप 4 पहिया गाड़ी से जा रहे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा है और मस्ती में चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है क्या आनंद है, और चलते चलते पता चले टायर पंचर हो जाए, तो क्या रह जाएगा सुख? बताइए। अरे मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए टायर पंचर हो जाए, तो क्या वो सुख रह जाएगा? क्या वो आनंद रह जाएगा? क्यों? क्योंकि जिसको हम आनंद समझ रहे थे वो सुख था, वो आनंद तो था ही नहीं। आनंद हमेशा पूर्ण आता है और सुख हमेशा अधूरा आता है, वो कभी पूर्ण नहीं आता है। तो आनंद और सुख, इन दोनों में अंतर है। तो हमें आनंद चाहिए कि सुख चाहिए? आनंद चाहिए ना। और आनंद कौन है? कौन है आनंद? ऐसे शर्माते हैं जैसे नई नवीली दुल्हन। बताइए आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आनंद कहाँ है? हम कहते हैं ना कि भगवान सबके अंदर है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, और भगवान ही आनंद है। तो आनंद कहाँ हुआ? हृदय में, क्योंकि भगवान आनंद है। और आनंद कहाँ है? भगवान हमारे हृदय में है, तो आनंद भी हमारे हृदय में ही है। उस आनंद को अपने से बाहर नहीं ढूंढते हैं, स्वयं में आनंद ढूंढना है। श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरे विश्व में मात्र कंप्लीट मैन कहा जा सकता है, जिनका बचपन भी पूर्ण है, जिनकी जवानी भी पूर्ण है। ऐसा व्यक्तित्व श्री कृष्ण, जो हर सुख और दुख से असंग है, ऐसा श्री कृष्ण। सदा प्रसन्न माधवा भगवान का एक जो लक्षण है वो क्या है? क्या है? सदा प्रसन्न माधवा। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सदैव प्रसन्न रहते हैं। निरंतर उनके मुखमंडल पर एक मीठी सी मुस्कान कायम रहती है, और मुस्कान भी कोई ऐसी वैसी नहीं। कौन सी? त्रिभुवन विमोहिता, जो 3 लोक 14 भुवन को विमोहित कर दे, ऐसी मुस्कान, ऐसी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, सभी गाइए। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, जय हो। सभी तालियों की सेवा करते रहे। ऐसे गाओगे? ऐसे गाओगे?
जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल है जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल तेरी पायल की छनकार पे तेरी पायल की छनकार पे बलिहार सांवरे तेरी पायल की छनकार जय हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे हरि बोल। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी इस युगल छवि पे मैं इस युगल छवि पे मैं बलिहार। और जोर से बोलिए। बिहारी जी बैठे हैं ना, बिहारी जी बैठे हैं ना आगे, अच्छे लग रहे हैं? किसको अच्छे लग रहे हैं? लग तो नहीं, अभी देखिए हाथ भी पूरे नहीं उठाइए भगवान। अच्छे लग रहे हैं तो कहो ना बलिहार सांवरे। ऐसा सुधार लेने दीजिए पहले। तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद बलिहार बलिहार सा बलि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी जय हो। श्री राधे। हरि बोल।
बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे। वो तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, अजी बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ऐसे हमारे श्री कृष्ण जो सदैव पूर्ण हैं, सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा है। मेरा परमात्मा जरा सा मुस्कुरा दे तो इस बगिया के फूल खिल जाते हैं। हम फूल ही तो हैं। ये दुनिया क्या है? एक बगिया है, कृष्ण के बनाई, कृष्ण के द्वारा रची गई एक बगिया है, और उस बगिया के हम सब फूल हैं। वो जब मुस्कुराता है, तेरे मुस्कुराने से फूल खिलते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबको बनाने वाला परमात्मा है, जिनकी कृपा से फूलों में सुगंध आती है, नदियों में तरंग आती है, वृक्षों में तनाव आता है। वो कौन है? मेरा परमात्मा। अच्छा, आप एक क्यारी बनाओ। क्यारी समझते हो? क्यारी जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, क्यारी बना के फिर पौधे लगाए जाते हैं। आप मान लीजिए आपने क्यारी लगाई, उसमें 3 प्रकार के आपने फल लगाए, मिर्च का, गन्ने का और टमाटर का। इन तीनों को लगाया और तीनों में बराबर बराबर खाद डाली, जल दिया, बराबर सेवा की, उसमें बराबर धूप लगी, छांव लगी, वर्षा लगी, सभी बराबर हुआ। लेकिन जब उसका स्वाद चखा गया तो टमाटर खट्टा था, मिर्च कड़वी थी और गन्ना मीठा था। अच्छा सच बताओ, क्या गन्ने में आपने शक्कर मिलाई थी? टमाटर में आपने नींबू मिलाया था? तो गन्ने को मीठा करने वाला
टमाटर को खट्टा करने वाला, मिर्च को कड़वा करने वाला ही मेरा परमात्मा है। सब कुछ, एक एक चीज, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन में है वो, बाहर तो छोड़ो भीतर भी बैठा है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है। वो जब गंभीर होता है तो इस सृष्टि का पालन होता है। परमात्मा के द्वारा जो बनाई गई दुनिया है, इसमें कोई भूखा नहीं रह सकता। एक छोटा सा बालक भी जब जन्म लेता है तो भगवान उसके भी खाने पीने की व्यवस्था करके ही भेजते हैं। अब जिसका पात्र जितना गहरा होता है, 250 ग्राम का यदि पात्र है तो उसमें 250 ग्राम ही आएगी सामग्री। 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम का आएगा। 5 किलो का है तो उसमें 5 किलो की आएगी। मतलब हमारे श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होगा, भगवान की कृपा उतनी होगी। हमारे विश्वास का पात्र जितना गहरा होगा, उस परमात्मा की कृपा उतनी होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। 3 प्रकार के तप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, देह का ताप। दैविक, देवताओं का ताप। भौतिक, सांसारिक ताप। 3 प्रकार के पाप करने से 3 प्रकार के तापों से हम ग्रसित होते हैं। 3 प्रकार के पाप कौन से? मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से पाप, आप मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे हो, बड़े मीठे मीठे बोल रहे हो, और मन में पाप भरो तो बाहर मिल तुझे बताएंगे। भगवान करे आगे जा आग चलकर ये गिर जाए, इसका मुंह टूट जाए। मतलब देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हो, वचन भी बड़े अच्छे, लेकिन मन में पाप सोच रहे हो। मनसा, वाचा, एक होते हैं जो वाणी से ही ऐसा तीर मारते हैं कि सामने वाला उसे हार्ट अटैक आ जाए, इतना भयंकर शब्दों का बाढ़ चलाते हैं कुछ लोग। मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा तो प्रत्यक्ष है, जो करते हैं वो दिखता है। तो इन 3 प्रकार के पापों को जब हम करते हैं तो हमें 3 प्रकार के तापों से ग्रसित होना पड़ता है। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? तो कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम जी के चरणों में जाने से इन तीनों तापों का नाश होता है। और आगे कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। राधा रानी को साथ में ले लो, क्योंकि राधा के बिना तो
कृष्ण आधा है। राधा रानी के बिना कृष्ण हमारे अधूरे हैं। राधा ऐसी हैं जो, अब आप देखो ना, अब कहीं मान लीजिए क्षीर सागर की जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसमें क्या देखा है आपने? लक्ष्मी जी होती हैं जो विष्णु जी के चरण दबा रही होती हैं। जो सती जी हैं वो, यानी जो पार्वती जी हैं, वो बाबा भोलेनाथ की सेवा करती हैं। सीता जी राम जी की सेवा करती हैं। लेकिन हमारे कृष्ण ही ऐसे हैं जो श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। बताओ, कहीं ऐसा भगवान देखा है आपने? ऐसा कृष्ण है मेरा, जो परवाह नहीं करता है किसी की। वो प्रेम में डूबे रहते हैं। कृष्ण अगर भंडार है तो राधा उस रस का भंडार है। कृष्ण अगर भंडारी है तो राधा उस रस का भंडार है। कृष्ण अगर अग्नि है तो राधा उस अग्नि का तेज है। कृष्ण अगर जल है तो राधा उस जल की तरंग है। कृष्ण अगर चंद्रमा है तो श्री राधा रानी उस चंद्रमा की चांदनी है। कृष्ण अगर कमल है तो राधा उस कमल की सुगंध है। जिस प्रकार एक कमल के ऊपर एक भंवरा आकर के उस कमल के पराग को प्राप्त करता है, वैसे ही श्री राधा रूपी रस के पराग को प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण रूपी भंवरा श्रीमद् भागवत में प्रवेश करता है।